जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया। अभी बीते समय में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने एक मसीही भाई के साथ प्रभु में संगति कर सकूं। और प्रभु ने वहाँ हमें एक वचन दिया। जब हम दोनों भाई मसीह में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो प्रभु ने वहाँ पर एक सुंदर वचन दिया, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 39 पद, जहाँ पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है पौलुस ने कि हम उनमें से नहीं जो नाश की ओर पीछे हटते हैं, बल्कि उनमें से हैं जो आत्मा की मुक्ति में विश्वास करते हैं। बाइबल का ये पद हमें विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता के बारे में बताता है और इसकी मदद से हमें अपनी आत्मिक यात्रा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इन वचनों को पढ़ रहे थे तो एक बात समझ में आई प्रभु की तरफ से कि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की थी कि वो प्रभु के साथ मिलकर उसकी संगति कर सके, उसके साथ बैठे, उसके साथ समय निकाले, उससे बातें करे, उसके उस आत्मिक आनंद का अनुभव करे जो प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाया। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं करी कि मनुष्य दुख उठाए, अपनी परेशानी में फंस जाए, बल्कि उसने तो इसलिए बनाया था कि वो हमेशा प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी के उस आनंद का अनुभव करता रहे जो प्रभु परमेश्वर उसे देना चाहता था। क्योंकि वचन बताता है प्रभु की नज़दीकी में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य को उस योजना के तहत बनाया था, लेकिन मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से, अपने सोच विचारों की वजह से प्रभु की नज़दीकी से दूर चला गया, या यूँ कहें प्रभु से विमुख हो गया और अपने लिए उसने मुसीबतें और परेशानियां मोल ले ली। लेकिन इस वचन के द्वारा एक अलग ही प्रेरणा मुझे मिली जो हमें विश्वास और धैर्य के साथ और आज्ञाकारिता के साथ हमारा जो स्पिरिचुअल सफ़र है उसमें बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। जब हम एक किसान की ज़िंदगी को देखते हैं तो किसान जब बीज बोता है तो वो बड़े विश्वास के साथ, बड़े धीरज के साथ और बड़ी आज्ञाकारिता के साथ उसका सारा कार्यक्रम करता है। उस बीज को बोता है इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस बीज से पौधा निकलेगा और इस पौधे से फसल होगी, या वो जो छोटा सा बीज है पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, वो छाया देगा और हम उससे फल लेंगे। तो वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना बड़े ही उम्मीद के साथ काम करता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम किसी फल की आशा करते हैं तो वो हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। तो आज इस वचन ने ना बहुत ही धीरज, बहुत ही आज्ञाकारिता और बहुत ही विश्वास के आसपास घूमता रहा और मुझसे बातें करी। और जब हम विश्वास, धीरज और आज्ञाकारिता की बात करते हैं तो बाइबल के मुताबिक हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स का नाम आता है और वो है नूह, जिसके जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज इस वचन को समझने के लिए हम नूह की ज़िंदगी को समझेंगे। बाइबल बताती है कि नूह के समय में पृथ्वी पर अत्यधिक पाप और भ्रष्टाचार बढ़ गया था, ठीक उसी तरीके से जैसे आज के समय में बढ़ गया है। तब परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी कि नूह, तुमको एक विशाल जहाज़ बनाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि दुनिया में बुराई बहुत बढ़ गई है और मैं चाहता हूं कि अब इस दुनिया का सर्वनाश कर दूं। और मेरी नज़र में तुम ही एक धर्मी व्यक्ति हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन बचाऊं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 9 से 22 पद में हम इस कहानी का वर्णन मिलता है, जहाँ पर परमेश्वर ने नूह से बातें करी और उसने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और विश्वास पूर्वक उस जहाज़ को बनाया जैसा प्रभु ने उससे कहा। ये कार्य सिर्फ कठिन ही नहीं था, वो जहाज़ बनाना मुश्किल नहीं था, बल्कि उसे समाज की निंदा
और उपहास का भी सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इस कार्य को करते हुए आसपास की दुनिया में एक मजाक का पात्र भी बन गया था। क्योंकि बाइबल बताती है कि उससे पहले इतनी बारिश नहीं हुई थी, बारिश हुई नहीं थी इससे पहले। जब नूह जहाज बना रहा था तो उसके आसपास के लोग आके उससे पूछते थे कि वो क्या कर रहा है, और जब वो कहता था कि बहुत सी वर्षा आने वाली है तो लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते थे। बाइबल बताती है कि प्रभु परमेश्वर ने उसकी जहाज बनाने में इतनी सहायता करी, इतनी सहायता करी कि उसे सारी चीज़ें बताई कि वो जहाज किस लकड़ी का बनना है, उस जहाज की लंबाई या चौड़ाई कितनी है, उस जहाज का आकार कैसा होगा, उस जहाज में खिड़की दरवाजे कितने होंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे भीतर होकर कार्य करूंगा। और ठीक उसी तरीके से प्रभु परमेश्वर ने नूह का मार्गदर्शन किया। नूह का विश्वास, उसकी आज्ञाकारिता ही उसके परिवार की मुक्ति का कारण बना। बाइबल बताती है जब बाढ़ आई तो नूह और उसका परिवार सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके आदेश का पालन किया। जब जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं, प्रभु निश्चित तौर से हमारी राहों को सीधा करते हैं। बाइबल अपने वचन में बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे पथों को निर्धारित और निश्चित करूंगा, और तुम्हारे रास्ते के हर एक पत्थर को, हर एक परेशानी को तुमसे दूर कर दूंगा ताकि तुम्हारे पाँव में ठेस न लगे। उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 1 पद में परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरा संपूर्ण परिवार जहाज में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि मैंने इस पीढ़ी में केवल तुझे ही धर्मी पाया है। और बाइबल का ये वचन बताता है कि नूह का विश्वास और आज्ञाकारिता ही उसकी मुक्ति का कारण बने। मेरे अजीजों, अगर हम भी चाहते हैं कि आज प्रभु हमें अपने जहाज में, अपनी किश्ती में प्रवेश कर ले, जो उसकी आज्ञा के अनुसार बनाया है, जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, जिस तरीके से नूह सुरक्षित रहा, तो हमें प्रभु परमेश्वर में रह के 3 बातें सीखनी पड़ेंगी: विश्वास की स्थिरता, धैर्य और प्रतीक्षा, और आज्ञाकारिता। क्योंकि जिस तरीके से नूह ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा, हमें भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या परीक्षा का सामना करते हुए अपने उस विश्वास में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि याकूब 1 अध्याय उसके 3 से 4 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धैर्य को उत्पन्न करती है, और धैर्य को अपना कार्य पूरा करने दो ताकि तुम पूर्ण रीति से सिद्ध हो जाओ और तुम्हारी किसी भी बात में घटी ना हो। यानी कि हमें वचन में विश्वास करते हुए अपने उस धैर्य को उत्पन्न करना है, ताकि जब भी हम प्रभु में होकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमारा विश्वास उसमें बना रहे, और उसकी जो सिद्धता है वो हमें पूर्ण रूप से प्रकट हो, और हमारी विश्वास में किसी भी बात की घटी ना हो। क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। विश्वास की स्थिरता ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। अगर हम प्रभु परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ें हाँ और आमीन के रूप में हमारे जीवन में पूरी होंगी। दूसरी बात, धैर्य और प्रतीक्षा। नूह ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और बड़े ही धैर्यता के साथ उस जहाज को बनाया, और सिर्फ जहाज को बनाया ही नहीं बल्कि उस बाढ़ की भी प्रतीक्षा करी जिसका परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि नूह, मैं यहाँ पर वर्षा करने पर हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है उससे पहले बारिश नहीं आती थी, बादल आते थे, नमी के साथ ज़मीन तर हो जाती थी और खेती सिंच जाती थी। लेकिन जो चीज़ आज तक नहीं हुई वो चीज़ उस दिन होनी थी, और जो चीज़ कभी देखी ही नहीं, कभी सुनी ही नहीं,
उस बात की प्रतीक्षा करनी हमारे जीवन में धीरज को जन्म देती है। और यही दो बातें थी जो नूह के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। इसीलिए हमें भी बड़े धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजना का पालन करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, पर यदि हम उस वस्तु की आशा करते हैं जो देखी नहीं जाती, तो हम धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और परमेश्वर में विश्वास करना, धैर्य रखना ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि यीशु मसीह में हमारी ये उम्मीद है कि हम आने वाले उस आत्मिक जीवन को देखेंगे। तो हमारे लिए धैर्य और प्रतीक्षा करना मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में धैर्य और प्रतीक्षा को जन्म दें, जिस तरीके से नूह ने अपने जीवन में उस चीज़ को जन्म दिया और परमेश्वर की महिमा देखी और उसका जीवन बचाया गया। तीसरी चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज्ञाकारिता। नूह ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और अपनी जीवन के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूर्ण रूप से निभाते हुए मुक्ति प्राप्त की। हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ताकि हम भी उस मुक्ति का, उस उद्धार का अनुभव कर सकें। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15 पद में बड़ी खूबसूरती से यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को मानेंगे जो उसने बाइबल के रूप में जीवित वचन हमें दिए। क्योंकि जब जब हम उस जीवित वचन से बातें करते हैं, प्रभु का जीवित वचन हमसे बातें करता है और प्रभु की उन आज्ञाओं को हमें बताता है जिन पर हमें चलना है। बाइबल बताती है, जो युद्ध विधि से ना लड़ा जाए तो उस युद्ध में विजय हासिल नहीं होती। तो ये जो विधियां हैं, जो बाइबल के अंदर प्रभु के वायदे हैं, उसके नियम हैं, ये सब मिलकर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और जब हम उसके वचन से लिपटे रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो सारे वादे जो इस बाइबल में लिखे हुए हैं, जो प्रभु ने किए हैं, वो हमारे जीवन में हाँ और आमीन के रूप में करते हैं, हमारे जीवन में हाँ और आमीन के रूप में पूरे होते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे अंदर उस विश्वास, उस धीरज को, उस आज्ञाकारिता को पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने नूह के जीवन में ये सब चीज़ों को जन्म दिया। और जब नूह ने उन सब चीज़ों का पालन किया तो उसे उद्धार में लिखा है कि वो और उसका पूरा का पूरा घराना बचाया गया। मेरे अजीज़ों, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन बचाया जाए, हमारा उद्धार हो, हमारे परिवार का उद्धार हो, तो हमें मसीह यीशु के अंदर विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता के साथ मिलकर परमेश्वर की योजनाओं का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि वचन ने बड़े क्लियर रूप से हमें समझाया है कि हम उनमें से नहीं हैं जो नाश की ओर पीछे हटते हैं, यानी कि हम वो नहीं हैं जिनका नाश हो जाए, बल्कि उनमें से है जो आत्मा की मुक्ति में विश्वास करते हैं। लेकिन ये हमारे भीतर होगा तब जब हमारे अंदर विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की आज्ञाकारिता होगी। ताकि बाइबल हमें बताती है, जो चीज़ें दिखती नहीं और जो परमेश्वर के चित्त में नहीं जो किसी के चित्त में नहीं उतरती, वो उनको भी आज्ञा देकर बुलाता है। यानी कि जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, जो चीज़ें हमें बिल्कुल ऐसी मुसीबत परेशानियों में जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये विश्वास करना चाहिए अपने जीवन में कि हाँ, यीशु मसीह ये कार्य कर सकते हैं। उस कार्य को करने के लिए हमें आज्ञाकारिता, धैर्य और विश्वास की ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें मसीह की नज़दीकी में मिलता है। मेरे अजीज़ों, आज से हम अपने जीवन में इस ध्येय को बनाएं कि मसीह यीशु के अंदर हम विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ और धीरज के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि सचमुच हम अपने उद्धार को देख सकें, जिसके लिए प्रभु परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। हमारे जीवित, दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें विश्वास के बारे में, आज्ञाकारिता के बारे में और उस धैर्य के बारे में समझाया जो नूह के जीवन से हमें देखने को मिला। मेरे पिता परमेश्वर, आप इन तीनों बातों को हमारे जीवन में दें,
ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से होकर पिता परमेश्वर इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति में अपने उद्धार की प्रतीक्षा करें, उस आत्मिक सफ़र पर चलते रहें पिता परमेश्वर इन तीनों चीज़ों को लेके, ताकि हम अपने रास्ते में कभी न डिगें। और प्रभु पिता परमेश्वर आने वाले समय में बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चलते हुए पिता परमेश्वर उस सफ़र को पूरा करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी अधीनता में चलें मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों पर मनन करें, उस पर चलें और आपकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में बैठ सकें मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे मेरे पिता परमेश्वर, हमारा मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।